अरे बाबू देखो, तो ये एक बार बता दिए थे लेकिन 2024 में पूछा गया है। और ये सेट नंबर कितना है बता रहे हैं। देखिए अनसॉल्व्ड का सेट नंबर है 3, ठीक है ना। ये पूछा था देखिए बाबू कैसे कि आप बना ले रहे हैं। देखिए अच्छी बात है। अब बाबू देखो, तो सबसे पहले प्रमाण में क्या लिखेंगे जो दिया है, नहीं तो देखो प्रमाण तो एल एम समांतर सी बी। अभी देखें कहने है, तो देखो एल एम समांतर सी बी, तो क्या कहेंगे बाबू ए एल बाटा एल सी ना, ए एल बाटा एल सी। देखो ए एल बाटा एल सी बराबर ए एम बाटा एम बी, ए एम बाटा एम बी। समीकरण नंबर 1 किससे बाबू, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। बीपीटी इसी को बोलते हैं, ये बात दिया है। अब देखो बाबू, अरे बाबू देखो, अब दूसरा क्या है एल एन समांतर सी डी, ये भी बात दिया है नहीं। अब जब एल एन समांतर सी डी है, देखो एल एन समांतर सी डी है तो कहेंगे ए एल बाटा एल सी, ए एल बाटा एल सी। देखो ए एल बाटा एल सी बराबर ए एन बाटा एन डी, ए एन बाटा एन डी। समीकरण नंबर 2 ये भी किससे, थेल्स प्रमेय से। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देनी हो। तो देखो ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, एल एच एस बराबर है, आर एच एस क्या करेंगे बाबू बराबर कर देंगे। तो ए एम बाटा एम बी बराबर ए एन बाटा एन डी, ये सिद्ध करना था। हाँ तो अब क्या करेंगे बताओ, ए एम है एम बी ए एन डी एन, अरे सही तो है। देखो ए एम तो ए एम बटा एम बी, तो देखो है ना बी एम लिखा है, देखो एम बी लिखो चाहे बी एम लिखो, बात तो की है। बी एम उलाट के पास लिखा है ए एन, अब बटा एन डी लिखो चाहे डी एन लिखो। देखो एन डी चाहे डी एन, बात तो डिस्टेंस तो सेम है, प्रमाणित। चलो नोट करो बाबू। ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये पढ़ा चुके हैं, है ना। तो सोचे कि एक बार रिवाइज करवा दें। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये क्वेश्चन किस ईयर का देख लो, 2024 के सेट नंबर 6 है, ठीक है ना, अनसॉल्व का। और ये क्वेश्चन दिया गया है खूब सुंदर कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो पहले समझ लो कि वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड है, एकर मान बताना है, एकर क्षेत्रफल बताना है। ये निकालने के लिए ध्यान से समझो, ये निकालने के लिए है ना, देखो बाबू हमें सबसे पहले देख लो, मान लो कि ये है, माने ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, हमें सबसे पहले ये टोटल निकालना पड़ेगा कि नहीं। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड निकालने के बाद हमें ये निकालना है, इसे क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड देखो बच्चे, लघु वृत्तखंड है, आइए जो टोटल एरिया है ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो ये लघु वृत्तखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये टोटल एरिया। ये टोटल एरिया निकालने के बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, माने त्रिज्यखंड है। टोटल निकालने के बाद देखो इधर, ये देखो ये टोटल है, निकालने के बाद ये टोटल निकालने के बाद तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे, तो ये लघु वृत्तखंड निकलेगा। बताओ बात समझ में आया। अब निकाल के दिखाओ, फटाफट निकाल के दिखाइए। चलो देखो बाबू एक बार बताते हैं। देखो बाबू रघु देखिए क्या बताना है, वृत्तखंड बताना है। और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, और इसके द्वारा लघु वृत्तखंड जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताना है बाबू।
और त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। शायद एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया होगा, एकदम बिल्कुल दिया है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देख लो एनसीईआरटी का। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है इसमें, लेकिन इसमें एक ही पूछा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो 2024 का क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिए लघु वृत्तखंड पहले देखते हैं, ये वाला छोटा वाला तो कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए डायरेक्ट निकाल दें। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कौन सी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, अब एक नाम कोई ए बी है, लिख लो पी, ठीक है। तो हम ओ ए बी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बताने जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अब देखो अब 60 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो ये देखो ये भुजाएं बराबर तभी हैं जब ये कोण इसके बराबर है, याद रखना, समझ में आ रहा है ना। ये भुजा इसके बराबर तभी हो सकता है जब ये कोण इसके बराबर है। ये दोनों कोण बराबर कब होगा बताओ। ये 60 को छोड़ दे तो और कितना डिग्री हमारे पास बच रहा है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री का आधा का होता है 60, यानी कि ये सभी कोण 60 का हो गया। और जब सभी कोण 60 के हो गए, सभी कोण 60 के हो गए तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। क्यों कि सभी कोण उसी के बराबर होते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, और इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना, जिसकी सभी बाहु भुजाएं बराबर हो। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये कौन सा समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 याद कर लो, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान कितना है 60/360, पाई के मान कहा है रखने के लिए क्वेश्चन में 3.14, तो रख देना 3.14। आर के मान है 15, तो 15 गुणे 15 रख लेगा। तब उसमें कहा है, क्वेश्चन में भी कहा है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में भी कहा है। अच्छा चलो देखो इधर 3.14 माइनस है तो माइनस √3/4 गुणे भुजा कितना है तो 15 है, तो 15 गुणे 15, दोनों में 15 15 है तो गुणा में है, उसको बाहर कर लो। 6 के 36 6 बार में कट गया, 15 15 दोनों में है तो 15 गुणे 15 हम किए कॉमन, यहाँ बच गया 3 देखो 1/6 यहाँ बच गया गुणे 3.14 माइनस इधर √3 के मान भी क्वेश्चन में कहा है 1.73 रखने के लिए। चलो पहले यहाँ रख ले √3/4, देखो ऐसे, ठीक है। बताओ अब 15 15 हाँ 225, 225 हो गया। ये क्या हो जाएगा बताओ, तो 3.14/6 माइनस एक मान √3 का मान 1.73 रखना है बटा के 4। एक एलसीएम निकाल के निकाल लो, 225 निकाल के दिखाओ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ 12, 6 दूनी 12, तो 2 से गुणा कर दो, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, हैंगा माइनस 4 तिहाई, तो 3 से गुणा कर दो, 3 3 9, 3 7 21 और 3 2 5, इतना हो गया। अब घटा लो तो 225 गुणे घटाओगे तो कहा जाएगा 9, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया तो 0 0, 2 अंक बाद 10 बटा के 12, कटा लो आंसर आ जाएगा। कटा लोगे, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 से गुणा कर दो, 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, इतना को अंक बाद 2 अंक बाद 10 इतना बटा के इतना भाग लगा के देखो, भाग लगाओ। मतलब यहां से तुम लोग अपने मन से करना, यहां से अपने मन से करना, हो सकता है कि इसमें कहीं डिसमिस उसमिस हो तो कर लो, कर लो करो, वहां से अपने मन से करो। अब बना जी, तो कहाँ भारी मिस्टेक हो गया है जी।
हाँ 0 पॉइंट पे ये कटेगा ही नहीं ना वो, ये कटबे नहीं करेगा, ये कटबे नहीं करेगा। यहाँ घटाने में हो गया है गलती, भारी मिस्टेक। ये हो जाए 1.9 ना बाबू, 0.9 सही बन हो। तो अब है एक से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे कितना आ रहा है? 245.25 2 245.25 बाटा के 12, अब 12 से कर देंगे भाग 245.25 में, तो देखिए 12 दूनी 24, धड़ 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 कट गई, 5 उतरनी, तो जब भाग नहीं लगेगा 2 उतारेंगे, तो देखो पहले 5 उतारे, एगौरी अंक एक साथ उतारने के लिए जो 0 बैठाना पड़ता है ना बाबू। अब देखो अब तब हो गया, 12 का घटा दो, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48। देखो 12 में से 8 गया तो 4, अभी कट गया, फिर उतार दिए, 2 उतार चुके हैं 5, 12 तीन 36, 12 तीन 36, अब 15 में से 6 गया तो 9, अभी कट गया, फिर 10 बैठा है, ये 0 आ गया, 12 पचे 60, 12 छके 72, 12 सते 7 हो जाए, 12 सते 84, इतने तक रहने दे रहे हैं, है जाए दशमलव। तो अब देखो पहले से 2 अंक बाद दशमलव था, आई दशमलव में खुद अपने मन से कटाए, तो 2 अंक बाद दशमलव है जा जाएगा ना, तो 20.437 कटाए 20.437, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 5 आ गई देखो, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आंसर। बताओ, तो ये था लघु वृत्तखंड। क्या था बाबू? लघु वृत्तखंड। अब देखिए, चूंकि किताबों में दीर्घ वृत्तखंड भी दिया है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है तो सिर्फ लघु वृत्तखंड पूछा है, तो हम दीर्घ वृत्तखंड भी बता दे रहे हैं। देखा बाबू, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, कौन सी, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, अब माइनस क्या है 20.4375 ना बाबू, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कह रहा है कि 3 दशमलव कितना रखना है, 14, गुड़े आर स्क्वायर, तो 15 गुड़े 15 माइनस के 20.4375। देखो 15 15 225 में 3.14 से गुणा कर लो, 225 में 3.14 से गुणा, गुणा करने के बाद धो दो, धरने के बाद आई घटा दो, बस हो जाएगा आंसर ना बाबू। चलो बात ना करो बाबू। बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का कौन सा फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल याद है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर नहीं याद है? मैंने तो याद है, तो याद रखो ये। अब देखो तब वृत्त के क्षेत्रफल से ध्यान से समझना। देखो बाबू देखो, अब हम ये बना लिए फुटबॉल, माने फुटबॉल और वृत्त में अंतर है। सुनो, इसको बोलते हैं गोला, फुटबॉल को इंग्लिश में बोलते हैं गोला, माने स्फीयर। देखो गोले, ये गोला जो बनेगा 4 गो वृत्त बनाने से बनेगा, कौ गो? देखो एक क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो बताओ गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सबको जोड़ दिए, बताओ समझ में आया? ये गोला हुआ। अब देखो एक होता है, एक का आधा पर से हम काट दिए, क्या किए? ध्यान से देखो बाबू, इसको हम काट दिए तो इस टाइप से प्राप्त हुआ। देखो हाँ, मैंने गोले को काट दिए, देखो ऐसे प्राप्त हुआ। तो ये बताओ एक आधा पर से काट दिए, तो मैंने आधा कर दिए, तो क्या होगा? तो एक क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये देखो अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोले का वक्र है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बाबू। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसे कहते हैं जो एक ओर से या 2 ओर से खुला हो। तो इसमें एक ओर से खुला है, ये वक्र है। अब इसको ढकने के लिए एक ढकना की जरूरत है, तो जैसे इस ढकने का प्रयोग किए, इसको ढकने के लिए ये भी इस टाइप के एक वृत्त का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? तो इसको हम जोड़ दिए, देखो पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। बताओ समझ में आया? बुझाया? अब देखो, अब हम चलते हैं बेलन पे। किस पे?
कि इसका क्षेत्रफल कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से देखो बाबू, ये है बेलन। अब एकरा के हम काट दिए, क्या किए, देखो यहाँ से काट दिए, काट के देखे तो ये चादर के रूप में प्राप्त हुआ। किसके रूप में, चादर। देखो इस रूप में प्राप्त हुआ। अब इसका समझ में आ रहा है ना, इसी को गोल हैंगा घुमाया तो ये बेलन हुआ है। तो देखो चादर का क्षेत्रफल अगर पता है तो वो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल, तो ये एक आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, बताओ इतना समझ में आ रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो ये बताइए, अब लंबाई है ये ना है, समझ में आ रहा है ना, चौड़ाई ये है। तो चौड़ाई इसमें जब इसको गोल राउंड कर रहा है तो ये बेलन की क्या हो जा रही है, ऊंचाई h। बताओ समझ में आ रहा है। चौड़ैया है ना मोड़ रहे हैं तो ये गोल गोल राउंड प्राप्त हो रहा है इसके जैसे। बताओ समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब देखो क्षेत्रफल अलग होता है और लंबाई अलग होता है। समझो जैसे हम जैसे इसको हम घुमाए तो घुमाएंगे तो ई कैसे प्राप्त होगा, देखो बेलन ऐसे प्राप्त होगा, ध्यान से देखना ऐसे देखो, ये खाली रहेगा कि नहीं, तो खाली रहेगा तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, नहीं उसका सिर्फ परिधि निकाला जा सकता है। कौन सी, परिधि। तो जैसे इसको राउंड किए तो ये ऐसे गोल हो गया, ये लंबाई जो है ये सिर्फ गोल हो गया। ये क्या है, वृत्त की परिधि है। क्या है, वृत्त की परिधि। ध्यान से देखना बाबू। तो देखो अब हम बेलन का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं बाबू। देखो ए सुगुनमा काय सो रहा है, देखो तो बेलन का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, जब इसको काटे तो प्लेट के रूप में हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई क्या था बाबू, तो परिधि था। क्या था, अब परिधि क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, तो देखो लंबाई के जगह पे, ये लंबाई जो है इसके जगह पे हम रख दिए 2πr, और चौड़ाई क्या हो गया था बाबू, h। क्या हो गया था, तो एक रख दिए h। अब ये हो गया कौन सी, बेलन। बेलन का क्षेत्रफल 2πrh। देखो ये हो गया बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब कुल निकालने के लिए बाबू इसमें 2 गो ढकनी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, और वो ढकनी गोल चाहिए, तो इसका πr² होगा कि नहीं, इसका भी πr² होगा कि नहीं। तो कौ गो πr² इसमें जोड़ देंगे, 2। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh पहले से क्षेत्रफल था वक्र, इसमें जोड़ दिए कौन चीज, 2πr²। बताओ समझ में आया। अब इसमें देखो 2πr और 2πr दोनों में है तो कॉमन कर लिए, 2πr कॉमन कर लिए तो बचा h + r। ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ समझ में आया, याद रहेगा, नोट कर लो कहना है तो। कॉल से चलेगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना हो बाबू।